हाँ गाइस, ये 3 से 5 का बैच है और ये सारे बच्चे बीसीए और ये डीसीए के स्टूडेंट हैं। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर चलाने के साथ साथ हम लोग बनाने का भी प्रशिक्षण देते हैं। तो इनका बेसिक जो चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर का, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में कैसे पार्ट को निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसका फैक्टर करते हैं। ये बच्चों को जानकारी देते हैं कि सिस्टम में अगर कोई पार्ट खराब हो जाए कैसे निकाल लगाएंगे। तो सबसे पहले सीपी बॉक्स हमारा है, कैबिनेट को हम बाहर निकालेंगे और इसको रख देंगे। कैमरे को थोड़ा पास लाइए ताकि इन बच्चों को हम सारे पार्ट के बारे में जानकारी दे पाए कि क्या क्या पार्ट लगे हुए थे। जैसा कि हमने आप सबको बताया कि हार्ड डिस्क लगा हुआ है, यदि हार्ड डिस्क आपकी खराब हो जाती है तो फॉल्ट यदि आपको पता है और आप 100% श्योर है कि हमारा हार्ड डिस्क खराब है, तो बाजार में जाएं और एक सेम हार्ड डिस्क 500 जीबी जैसी आपकी आवश्यकता हो, 1 जीबी की हार्ड डिस्क आप परचेज करें। मेरे हिसाब से 1700 रुपए से लेकर के 2200 तक का एक हार्ड डिस्क आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं आपका हार्ड डिस्क है। अब इसको निकालना हो तो 2 केबल इससे कनेक्ट होते, साटा बाटा केबल होता है और एक आपका पावर केबल होता है। तो इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ से दोनों को निकालेंगे और सेम हार्ड डिस्क अगर चाहते हैं आपको जानकारी नहीं है बजाज के बारे में, तो आप इसको दुकान वाले को दिखा करके सेम हार्ड डिस्क आप परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर लाएंगे और जैसा कि देख पा रहे हैं जगह इसका बना हुआ है और यहाँ से ला करके इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो पेज को ध्यान रखें कि जब भी आप हार्डवेयर का काम करें तो पेज कभी कोई मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिपेयरिंग जब आप ये पार्ट को कनेक्ट करते हैं तो एक जगह पेज से होना चाहिए। जब इधर उधर मूव करते रहेंगे तो कनेक्शन आपके बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि सीपी बॉक्स का आप प्रकार के कंडीशन होते हैं, कई बार आप लोग चलाते रहते हैं तो हाथ वगैरह लगता रहता है, तो समस्या आएंगे। तो आप देखिए हार्ड डिस्क को ऐसे कनेक्ट करेंगे और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के बाद जो भी आपको इसमें हमने पढ़ाया है, मदरबोर्ड के बारे में जानकारी आप सबको दिया है, मदरबोर्ड क्या होते हैं, मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी आप सबको हो पाई है। तो यहाँ से अगर हार्ड डिस्क को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से साटा बाटा केबल को कनेक्ट कर लेंगे जैसा कि बना हुआ है। थोड़ा सा केवल आपको दिमाग लगाना हो, जिस हिसाब से यहाँ पर पोर्ट है इस पोर्ट पे ला करके कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से पावर केबल सप्लाई के लिए आप ला करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब हार्ड डिस्क आप चेंज कर चुके हैं, इस हिसाब से बहुत सरल तरीका है किसी पार्ट को निकालना लगाना डेस्कटॉप कंप्यूटर में। और ये हमारा पावर बोर्ड है, अगर सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं जा रही है और एसएमपीएस को आप बदलना चाहते हैं तो बहुत हल्की चीजें हैं। फॉल्ट फाइंडिंग आप सभी को अभी हमने पढ़ाया नहीं है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सिस्टम को खोलेंगे और यहाँ पर जितने भी पेज हैं पेजों को हम निकाल लेंगे। और अगर बहुत ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, बाजार के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, तो बहुत ज्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेशक ही सबको परेशानी होती है, ये बाजार में 650 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक के आते हैं, लेकिन अगर आप यही बदलवाने जाते हैं तो 1000 रुपए तक का लोग चार्ज लेते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है अगर कंप्यूटर कोर्स किए हैं और अगर ये सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे हिसाब से पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए एसएमपीएस आपका बाहर निकल चुका है, सेम एसएमपीएस को लेकर के हम जाएंगे और बाजार में दुकान वाले को सेम दिखा करके आप वहां से परचेज करके लेकर के आएंगे। और जैसा कि इसमें देखिए केबल बना हुआ है, तो वायरिंग भी काफी आसान होती है। ये जो स्लॉट यहाँ पे है, जैसे जैसे आपका ये जितने पेज बने हुए हैं, जितने घाट बने हुए उसी को केवल कनेक्ट कर देना होता है। यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ पर कनेक्ट होंगे। टाइट करने के बाद इसको यहाँ से देखिए जितने पेचेस हैं अच्छे अच्छे से इसको टाइट कर लें और टाइट करने के बाद आप इधर आए, इधर की तरफ आए, ध्यान दीजिए, कैमरे को दिखाइए। अब जैसे देखिए मदरबोर्ड की मेन सप्लाई इस केबल के द्वारा दी जाती है, तो इसमें देखिए यहाँ पर स्लॉट लगा हुआ है, ये पेच लगे उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद सीधा सिस्टम है कि मदरबोर्ड में देखेंगे कि इस प्रकार का स्लॉट कहाँ पर है। तो देखिए इस साइड में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसी वजह से जब मदरबोर्ड की कोई भी रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग का कुछ भी काम करें तो उजाले का होना बड़ा अनिवार्य होता है। उजाले में ही करें, अंधेरे में रिपेयरिंग कभी नहीं होती है। इसको होल्ड करके और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने लगा दिया, साइड में एक और पेज है, इसको उस पेज को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि पावर सप्लाई के लिए आपने कनेक्शन दे दिया है, अब यहाँ से फिर से देखेंगे हार्ड डिस्क में सप्लाई कई बार होता है, हम एसएसडी भी लगाते हैं, हार्ड डिस्क भी लगाते हैं। तो ये अगर एसएसडी हार्ड डिस्क एक साथ चलाना चाहते हैं, एक को एसएसडी में लगा देंगे, एक हार्ड डिस्क में लगा देंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। साटा बाटा केबल अगर एक इसमें लगा है तो बाजार से परचेज करके लाएंगे। देखिए साइड में जिस जगह रखा हुआ है यहाँ बना हुआ है, एक इसमें कनेक्ट करेंगे, एसएसडी में लगा देंगे, हार्ड डिस्क में लगा देंगे, तो साथ में आप एसएसडी भी चला पाएंगे, हार्ड डिस्क भी चला पाएंगे। अब रैम अगर खराब हो गया, रैम आपको बदलना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमने बताया था आप सबको, टेम्परेरी और अस्थायी मेमोरी होती है जो आपके हार्ड डिस्क में डाटा होता है, स्क्रीन पे एक्सेस करवाने का अधिकार करता है, ये आपका रैम करता है। तो बाजार में कैसे आपकी मदद की बोर्ड की कैपेसिटी है 2 GB 4 GB जैसा आप चाहते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो सेम आप रैम को लेकर के जाएंगे और सेम तरीके से परचेज कर लेंगे। मेरे हिसाब से 350 रुपये से शुरू हो जाता, 500-600 तक की जैसे भी कैपेसिटी होती है इसके आधार पे मिलते हैं। तो अगर आप जैसे 2 GB का रैम लगाए हैं और 4 GB आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो 2 स्लॉट आप इसमें लगा हुआ ऑलरेडी। एक स्लॉट को यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी इसमें तकनीक होती है स्लॉट को अच्छी जगह पर बैठाना। अगर इसको बैठाना जान गए तो रैम निकालना और लगाना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ला करके इसको हम कनेक्ट करेंगे और एक तरफ से इसको हम बैठा देंगे, दूसरी तरफ से दबाएंगे, अपने आप ही बैठ जाएगा। तो इसके जो प्रोसेसर फैन अगर खराब हो तो प्रोसेसर फैन भी लगाना निकालना काफी आसान होता है। स्पेस को निकाल लेंगे और प्रोसेसर फैन भी बदल सकते हैं। कई बार होता है कि अगर वायर वगैरह कट जाता है तो बार बार आपका प्रोसेसर हिट होता है, प्रोसेसर हिट होने से सिस्टम बार बार आपका रिस्टार्ट लेता है, ये समस्याएं होती हैं। तो अगर प्रोसेसर फैन भी देखिए मॉड्यूलर फैन लगा हुआ है तो इसको ऐसे देखिए सारे पेज को गीला करेंगे, सारे पेज को गीला करके इसको निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर रिपेयरिंग ऐसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा होपलेस होने की आवश्यकता नहीं। सर्विस सेंटर में अगर 2 दिन 3 दिन आप हमारे साथ अभ्यास करते हैं तो नॉर्मली वर्क कैसे किया जाता है इसकी जानकारी हम सारे बच्चों को दे देते हैं। और सारे कंप्यूटर कोर्स के साथ हमारे यहाँ ये हार्डवेयर कोर्स फ्री होता है, इसका कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं ये प्रोसेसर फैन भी हमने निकाल लिया है। अगर प्रोसेसर भी खराब हो तो बदलने का सिंपल तरीका होता है, जैसा कि दिखाइएगा। अगर प्रोसेसर खराब हो, प्रोसेसर बदलना हो तो यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इस पेज को यहाँ से हटा लेंगे। अब प्रोसेसर जैसा कि देख पा रहे हैं आपका बाहर आ चुका है। और प्रोसेसर भी मदरबोर्ड के हिसाब से अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जाकर के बाजार से सेम प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। फाइंडिंग अभी हम आपको सबको बताएंगे क्योंकि विषय इतना आसान नहीं होता है। सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं तो अनावश्यक किसी चीज को आप बदलेंगे नहीं। और जिनको हल्की फुल्की जानकारी है ऐसे छात्रों के लिए चीजें आसान हो जाती है, काफी आसान हो जाती है। प्रोसेसर को यहाँ पर बैठाएंगे और ला करके इसको यहाँ टाइट कर देंगे। तो और देखिए ये पेज भी 4 स्लॉट बने हुए हैं, चारों स्लॉटों को यहाँ पर पेज टाइट कर देंगे। इस प्रकार से कंप्यूटर की किसी पार्ट को हम असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। धन्यवाद।